15 वोकैबुलरीज यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है और ये सारे के सारे वोकैबुलरीज मैं आपको सेंटेंस सहित पढ़ाने वाला हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जितने भी वोकैबुलरीज मैं आपको पढ़ाऊँगा सब के साथ सेंटेंसेस मैं पढ़ाता जाऊँगा। पहला जो वर्ड है वो है एल्डर। आप वर्ड को देखिए, पहला वर्ड एल्डर। एल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। एल्डर मीन्स बड़ा, है ना, बड़ा। जैसे हम बोले कि यू आर माई एल्डर ब्रदर, यू आर माई एल्डर ब्रदर, तुम मेरे बड़े भाई हो, है ना। यू आर माई एल्डर ब्रदर, तुम मेरे बड़े भाई हो, है ना। यू आर माई एल्डर ब्रदर। वी रिस्पेक्ट, देखो यहाँ पे, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम जो है अपने एल्डर्स का क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। यंगर मतलब छोटा। यंगर का क्या मतलब होता है? छोटा। ध्यान दो, यंगर माने छोटा, ठीक है ना, छोटा, ठीक है। मैं बोलूं सी इज माई यंगर सिस्टर, सी इज माई यंगर सिस्टर, वो क्या है? वो जो है कि मेरी यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। सी इज माई यंगर सिस्टर, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और यू आर माई एल्डर ब्रदर। तो सी इज माई यंगर सिस्टर, ठीक है। यंगर सिस्टर, छोटा, यंगर, या सी इज माई यंगर सिस्टर। हम बोले आर यू हिज यंगर ब्रदर। देखो यहां पे, क्या तुम उसके छोटे भाई हो? देखो सेंटेंस को सीखो। आर यू हिज यंगर ब्रदर, क्या तुम उसके छोटे भाई हो, है ना। आर यू हिज यंगर ब्रदर, क्या तुम उसके छोटे भाई हो। अच्छा, यंगर, अच्छा एक वर्ड होता है यंगेस्ट। इस चीज को थोड़ा सा पकड़ लेना। यंगेस्ट वो यंग का ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है। यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ये ध्यान से सीखो। जो तुम्हारे घर में सबसे छोटा भाई होगा, बहन होगी, जो भी है, सबसे छोटा बच्चा होगा, उसको हम सबसे यंगेस्ट कहेंगे, ठीक है। यंगेस्ट, है ना, यंगेस्ट। जैसे मैं बोलूं कि हप्पू इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। हप्पू जो है मेरे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है। हप्पू इज द यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। हप्पू मेरे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है। यानी तुमने यंगेस्ट भी सीख लिया, एक अलग वर्ड तुमको मैंने सिखा दिया। अब है रेडी। चीजों को पकड़ो, क्या है। अब मैं देखो मिटा रहा हूं, ठीक है। हर वर्ड से जो सेंटेंस में पढ़ाता हूं वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। यानी ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट आई एम टीचिंग यू हैज टू बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, ओके। अब अगला वर्ड हम ले रहे हैं रेडी। अगला वर्ड क्या ले रहे हैं? रेडी। मैं इन्हें मिटा रहा हूं, देखते जाओ। मैं इन्हें मिटा रहा हूं, रेडी। अब मैं वर्ड ले रहा हूं रेडी। रेडी से सेंटेंस सीखो। जब हम रेडी बोलते हैं तुमको बिल्कुल मालूम है, REDY, रेडी मतलब तैयार। अब इससे सेंटेंस सीखो क्या होता है, कैसे। आई एम रेडी, देखो यहां पे, आई एम रेडी टू हेल्प यू, है ना। आई एम रेडी टू हेल्प यू, है ना। ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे, इस बात पे मैं तुम्हें तैयार हूं मदद करने के लिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑन दिस मैटर, इस बात पर मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑन दिस मैटर, ठीक है। रेडी मतलब तैयार, है ना। जैसे कि हम बोले कि आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर दिस वर्क, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। आर यू रेडी फॉर दिस वर्क, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। आर यू रेडी फॉर दिस वर्क, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो, है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अब अगला वर्ड लेते हैं गिल्टी। ध्यान से देखो, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी का क्या मतलब होता है? गिल्टी का मतलब होता है
दोषी, गिल्टी, GUILTY। देखो हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, मुझे उस तरीके से नहीं पढ़ाना है कि 20 मिनट में 100 वर्ड, मुझे नहीं पढ़ाना है, तुम्हें आएगा भी नहीं और मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तुम्हें सीखने में भी दिक्कत होगी। कोई भी आदमी 20 मिनट में 100 वर्ड क्या सीखेगा? अरे ये दिमाग ही है ना, मशीन थोड़ी है। मशीन 200 वर्ड सिखा सकता है और सीख भी सकता है, लेकिन इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। गिल्टी, GUILTY, दोषी, गिल्टी, दोषी। ठीक है, दोषी। ही वॉज गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं था। ही वॉज नॉट गिल्टी, है ना, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, वह इस अपराध का दोषी नहीं था। ही वॉज नॉट गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, वह इस अपराध, क्राइम मतलब क्या होता है? अपराध, क्राइम मतलब अपराध, वह इस अपराध का दोषी नहीं था। या समझ में आ रहा है? या गिल्टी मतलब ये जी है, GUILTY, गिल्टी मतलब दोषी। ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, वह इस क्राइम का दोषी नहीं था, वह इस अपराध का दोषी नहीं था। ठीक है, द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड him guilty of this case. Guilty, the court has not considered him guilty of this case, of this matter, इस मामले का कोर्ट ने उसे दोषी नहीं माना है। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड हिम, कंसिडर का मतलब मानना होता है, समझना। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड हिम गिल्टी ऑफ दिस मैटर, इस मामले का कोर्ट ने उसे क्या नहीं माना है? गिल्टी, गिल्टी मैंने दोषी नहीं माना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कंसीडर एक वर्ड होता है, कंसीडर मतलब मानना। यहाँ पे देखो एक वर्ड से अनेक वर्ड निकलते जाता है, हम उस वर्ड पे भी चर्चा करते रहेंगे। कंसीडर माने मानना होता है, क्या होता है? मानना या समझना भी होता है। ये चीज़ को यहीं पे समझ लो, समझना। और भी आगे कई बार मिलेगा कंसीडर, समझ में आ रहा है? कंसीडर, मैं बोलूँ कि आई कंसीडर यू, है ना, आई कंसीडर यू माई यंगर ब्रदर, मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ या समझता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। ध्यान से देखो, आई कंसीडर यू माई यंगर ब्रदर। आगे चलते चले हम लोग, है ना। अब अगला वर्ड है डेफ, है ना। ये इसको क्या पढ़ते हैं? डेफ। डेफ लोग इसको डिफ पढ़ते हैं, लेकिन गलत पढ़ते हैं। ये वर्ड क्या है? डेफ, DAF। इसको क्या पढ़ोगे तुम? डेफ पढ़ोगे। डेफ, डेफ माने क्या होता है? बहरा। जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता है उनको क्या कहते हैं? बहरा। आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो? आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो? आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो? है ना। हाँ, वाई आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? आर यू डेफ, आर यू डेफ, हाँ, क्या तुम बहरे हो? तो डेफ हो गया जी। प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, या जिसको हम कहते हैं प्रशंसनीय। ध्यान से समझो, प्रेज वर्दी, PRAISE, प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का क्या मतलब होता है? प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य। इसको और क्या कहते हैं? प्रशंसा के योग्य। ध्यान से सीखो, एक एक वर्ड सीखना है। प्रेज वर्दी का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय। हम बोले द ब्यूटी, देखते जाओ, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। ब्यूटी, ब्यूटी माने क्या होता है? सुंदरता। स्पेलिंग क्या है? BAUTY। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, है ना, ब्यूटी ऑफ ताजमहल, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज प्रेज वर्दी, इज प्रेज वर्दी। यानी जो ब्यूटी है ताजमहल का, वो क्या है? प्रेज वर्दी है, मतलब प्रशंसनीय है। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज प्रेज वर्दी, यानी ताजमहल की जो सुंदरता है वो क्या है? ब्यूटी में सुंदरता, वो जो है प्रेज वर्दी है।
ठीक है। योर एफर्ट्स, एफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। एक एक चीज यहीं पे सीखते जाओ, है ना। योर एफर्ट्स, देखो एफर्ट्स, योर एफर्ट्स आर रियली प्रेज वर्दी, रियली, है ना। योर एफर्ट्स आर रियली प्रेज वर्दी। देखते जाओ मैं कैसे लिख रहा हूं और कैसे तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दो, है ना, क्या मैंने लिखा है। या योर एफर्ट्स आर रियली प्रेज वर्दी, योर एफर्ट्स आर रियली प्रेज वर्दी। आप यहां पे देख सकते हो जो चीजें मैंने लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण लिखा है और किस तरीके से आपको इन चीजों को सीखना है और किस तरीके से लोगों के बीच इसे शेयर भी करना है। देखो, शेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम एजुकेशन शेयर करते हो तो रिटर्निंग में तुम्हें एजुकेशन ही मिलेगा। अगर तुम कुछ गंदी चीजें शेयर करते हो तो तुम्हें रिटर्निंग में वही गंदी चीजें मिलेंगी। तो बेटर फॉर यू टू स्प्रेड द एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया के द्वारा तुम एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हो और एक मतलब ऐसा बन सकते हो जिससे ये कहा जा सकता है कि वास्तव में यू रियली लाइक एजुकेशन, यू आर अ लवर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे दो वर्ड, एक ब्यूटी और एक एफर्ट। ब्यूटी माने सुंदरता, ये चीज को आपको यहीं पे सीखना पड़ेगा। ये बिगिनर के लिए ही है सुंदरता, जिनको नहीं अंग्रेजी आती है उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और एफर्ट माने प्रयास, ठीक है ना, एफर्ट माने प्रयास। जिन्हें अंग्रेजी आती है ये उनके लिए भी है, लेकिन जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एफर्ट, EFFORT। एफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास होता है। समझ में आ गया आपको? प्रेज वर्दी आ गया, ब्यूटी आ गया, इंटेंशन। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वर्ड जो है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। स्पेलिंग सीखो, INTENTION। इंटेंशन की स्पेलिंग क्या है? INTENTION। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का जो मतलब होता है वो होता है इरादा। क्या मतलब होता है? इरादा। इंटेंशन माने इरादा, ठीक है ना। इंटेंशन हम बोले कि आई अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। मैं तुम्हारे इरादे को समझता हूं। आई अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, है ना। इंटेंशन, तुम इस तरह का वाक्य बोलते हो, मैं तुम्हारे इरादे को समझता हूं, है ना। मैं इरादा क्या है मैं समझता हूं। आई सॉ थ्रो, सी थ्रू एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ताड़ लेना। तो आई सॉ थ्रू मतलब मैंने ताड़ लिया। आई सॉ थ्रो हिज इंटेंशन, मैंने उसके इरादों को भांप लिया। इंटेंशंस कर देंगे तो इरादों हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने उसके इरादों को भांप लिया। एक वर्ड है सी थ्रू, सी थ्रू का सेकेंड फॉर्म सॉ थ्रू होता है। मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक एक वर्ड मुझे सिखाना है, एक एक वर्ड मुझे पढ़ाना है, इसलिए बहुत जिम्मेवारी से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। और क्यों मुझे हड़बड़ी है? नहीं मुझे वीडियो वायरल कराना है, ठीक है, मुझे यही सही है, ताड़ लेना है ना, वो क्या होना है, तो इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। सी थ्रू मतलब ताड़ लेना और सेकेंड फॉर्म सॉ थ्रू। तुम्हें सिखा दूं यही मेरा मनसा है, यही मेरा सब कुछ है, बस। और मेरा कोई इच्छा नहीं है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ना। मेरा क्या इंटेंशन है? जस्ट टू टीच यू इंग्लिश, है ना। देखो यहां पे देखो चलो एक सेंटेंस इंटेंशन पे और भी लिख दूं। माई इंटेंशन इज, देखो यहां पे माई इंटेंशन, स्पेलिंग सीखो, INTENTION। माई इंटेंशन इज टू टीच, टू मेक यू कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। देखो माई इंटेंशन इज टू मेक यू कैपेबल, टू मेक यू कैपेबल, है ना, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा इरादा क्या है समझ लो। मैंने अपने इरादे को यहाँ पे जाहिर तौर पे लिख दिया है ना, खुलेआम लिख दिया है। माई इंटेंशन इज टू मेक यू कैपेबल। अब एक वर्ड और तुमको मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, कैपेबल। कैपेबल का मतलब योग्य होता है। अब यहीं पे तुम सीख लो। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कैपेबल। कैपेबल का मतलब क्या होता है? योग्य, है ना। मैं सोचता हूं कि 10 मिनट का, 15 मिनट का, ज़्यादा हो तो 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बनाऊं, है ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो नया चीज़ें, अब यहाँ पे कैपेबल आ गया। वहाँ पे तुमने देखा था कि एक और कोई वर्ड मैंने डाल दिया था। तो
तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बिल्कुल वीडियो का वो जो टाइम है वो बढ़ जाता है, और तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना, बियर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। माई इंटेंशन इज टू मेक यू कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा इरादा क्या है? माई इंटेंशन इज टू मेक यू कैपेबल। मेरा इरादा तुम्हें क्या बनाने का है? टू मेक यू कैपेबल, तुम्हें योग्य बनाने का है। किस चीज़ में योग्य? कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में जो है कि तुम्हें कैपेबल बनाने का मेरा इरादा है। क्लियर हो गया? अब तुमने देखा ये पूरा का पूरा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब ये इस साइड वाला है, इसको भी जरा तुम्हें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तुम बिल्कुल देख सकते हो कितना डीप में जा करके मैं चीज़ों को पढ़ा पा रहा हूँ, तुम्हें कितना चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इन चीज़ों को सीख लो और सीख करके अपने जीवन में जो है कि कुछ अच्छा कर लो। अट्रैक्टिव अगला वर्ड है, यहाँ पे देखो अट्रैक्टिव मैं लिख रहा हूँ। अट्रैक्टिव क्या होता है इस चीज़ को समझो। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, है ना, आकर्षक। जैसे हम बोलें एलिजाज पर्सनैलिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिजाज पर्सनैलिटी, पर्सना SONALITY, एलिजाज पर्सनैलिटी इज सो अट्रैक्टिव। एलिजा का जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षक है। क्या है? एलिजा का व्यक्तित्व अट्रैक्टिव है। या एलिजाज पर्सनैलिटी इज सो का मतलब यहाँ ऐसा नहीं होगा, सो का मतलब यहाँ पे बहुत होगा। मैं एक चीज देखो, एक टीचर का क्या मतलब होता है? एक टीचर का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है उसे दूर कर दे। टीचर वही है। गुरु अगर है तो गुरु का मतलब होता है गु नाम अंधकार है, रू नाम प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, वो टीचर है। तो यहां पे देखो एलिजाज पर्सनैलिटी सो अट्रैक्टिव। एलिजा का जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? वो बहुत ही आकर्षक है। सो का मतलब ऐसा होता है ऐसा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां पे बहुत है। आप एकदम मत ये करो, आप सीखते जाओ और शेयर करते जाओ। मैं ये जरूर कहूंगा कि शेयर करते जाओ। देखो अब मैं ये सोच लिया हूं कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाना है और बहुत लोगों को पढ़ाना है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि मुझे आप लोगों से बिल्कुल हर स्तर पे गुफ्तगू करना होगा। मुझे आपकी समस्याओं को समझना होगा। मुझे आपके साथ रास्ता करनी होगी, मतलब बातचीत करनी होगी, है ना। समस्या को तभी समझ पाऊंगा ना। एलिजाज पर्सनैलिटी सो अट्रैक्टिव। एलिजा की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, आगे एक वर्ड भी है यहाँ पे पर्सनैलिटी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, है ना, बहुत। अब एक चीज और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आकर्षण। मैं बोलूँ कि योर फादर सैलरी, या उतना छोड़ो, योर फादर, मैं बोलूँ योर फादर गेट्स एन अट्रैक्टिव सैलरी। अट्रैक्टिव सैलरी, सैलरी का मतलब समझते हैं आप लोग, वेतन होता है जो आपके पिताजी को मिलता है हर महीने की 1 तारीख को। योर फादर गेट्स, तुम्हारे पिताजी पाते हैं, एन अट्रैक्टिव सैलरी, बहुत ही आकर्षक वेतन पाते हैं, यानी ज़्यादा पैसा कमा के लाते हैं, है ना, मतलब महीने में 1.5-2 लाख रुपया, तो उसको अट्रैक्टिव सैलरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? योर फादर गेट्स एन अट्रैक्टिव सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी। एलिजाज पर्सनैलिटी इज सो अट्रैक्टिव, आकर्षक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब चीज़ों को समझो। अट्रैक्टिव माने आकर्षक होता है, और एक और वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मैं ये भी पढ़ा दे रहा हूँ, केवल उतना ही नहीं है, ये भी है, ये भी सीखो। इसका मतलब भी आकर्षक होता है, इसीलिए जो है मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें हर चीज़ का मतलब हो। आकर्षक या आकर्षक, ठीक है, आकर्षक। मैं बोलूँ कि या हर लुक इज सो फैसिनेटिंग, हर लुक इज सो फैसिनेटिंग, उसका जो है सो फैसिनेटिंग, उसका जो लुक है, उसका जो चेहरा है। यहाँ पे लुक का मतलब देखना नहीं है, लुक का मतलब चेहरा है दोस्तों। यहाँ पे लुक का मतलब चेहरा, आप एकदम सीख लो, ठीक है ना। हर लुक इज सो फैसिनेटिंग, उसका जो लुक है, उसका जो चेहरा है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। आपको सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न
all these vocabularies, because these vocabularies are going to make you capable of speaking English. And what my intention is, you know my intention. You are well acquainted with my intention. I have just written a sentence that my intention is to make you capable of speaking English. So you please, आप मेरे साथ रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए और शेयर खूब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। प्लीजेंट, या देखो अब हम अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग एक नया वर्ड पढ़ा दिया, इसमें नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं इनमें नहीं बन सकता हूँ। ये 15 लिख के लाया था ना, इनमें मैं बन नहीं सकता हूँ। ये या तो कहो कि ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी था, मैंने लिख दिया, लेकिन इनके इतर भी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाते रहूँगा और बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ाते रहूँगा। आप बिल्कुल देखते जाइए, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। एक से एक चीज़ आपको मिलते रहेगा यहाँ पे। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है आकर्षक। प्लीजेंट मतलब सॉरी आकर्षक नहीं, आनंददायक होता है। आनंददायक, आनंददायक, जो आनंद देने वाला होता है। जैसे हम बोले व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, फिल्मों में सुनते हैं कि नहीं, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। यो देखिए, फिल्मों में तो देखते होगे ना तुम लोग, फिल्में तो खूब देखते हो, नहीं देखते हो तो देखना चाहिए फिल्में यार, है ना। कॉलेज टाइम में अगर फिल्में नहीं देखे तो फिर क्या देखें, लेकिन अब जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती होगी क्योंकि मोबाइल हाथ में है ना। तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, अरे कितना आनंददायक सरप्राइज है। प्लीजेंट का मतलब सुहावना भी होता है, ध्यान से देखो, सुहावना, ध्यान से देखो, है ना। प्लीजेंट, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। देखो चीजों को लाओ, प्लीजेंट मॉर्निंग, वाह कितना बढ़िया है यार, देखो तो कितना बढ़िया मैंने लिखा, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, और कितना सुहावना मॉर्निंग था, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, है ना। मैं बोलूँ एलिजा हैज अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, एलिजा हैज अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी। देखो यहाँ पे व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, एलिजा हैज अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी। आप ये देखते जाओ, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का मतलब क्या मुझे बताना पड़ेगा, 4 बार तो बोल दिया मैं। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। ध्यान से सीखो, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, देख लो व्यक्तित्व हो गया। अब मैं क्लाइमेट पे आ रहा हूं, आप देख लो क्लाइमेट का क्या मतलब होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, क्लाइमेट चेंज सुना होगा वर्ड, जलवायु परिवर्तन। तो हम क्लाइमेट पे आ रहे हैं, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु, है ना, जलवायु। क्लाइमेट माने जलवायु। मैं बोलूँ कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज सो गुड, यानी शिमला की जलवायु बहुत अच्छी है, सो गुड, बहुत अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज सो गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लाइमेट हो गया, प्राइस। अब देखते जाओ, ये तीनों चीज तुम यहीं पे पढ़ लोगे। ये जो है ना तीनों वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा है, प्राइस, गो अप, कम डाउन। देखो तीनों वर्ड एक ही में। मैं बोलूं द प्राइस ऑफ राइस, प्राइस मतलब कीमत, इज गोइंग अप, यानी चावल की कीमत बढ़ रही है ना। देखो यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या हो गया, प्राइस का मतलब कीमत हो गया। ध्यान से देखो, प्राइस माने कीमत, द प्राइस ऑफ राइस इज गोइंग अप। और गो अप का मतलब क्या होता है, गो अप का मतलब बढ़ना, गो अप। इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप वेरी फास्ट, गोइंग अप वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। यानी जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, महंगाई। ध्यान से देखो, महंगाई, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप वेरी फास्ट, बहुत तेजी से महंगाई माने मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब तुमको एक गो अप वर्ड मिला, गो अप माने क्या होता है, बढ़ना। यहां पे भी गो अप है, देखो यहां पे
तो अगला वर्ड हम इसी को ले रहे हैं, गो अप माने बढ़ना, तब समझ लो, है ना। हम बोले कि द प्राइस ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप, चीजों को समझो, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, है ना, ध्यान से देखो, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप, क्या हो गया है, बढ़ गया है, हर चीज का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। अच्छा, अब है कम डाउन, कम डाउन मैंने घट जाना। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखते जाओ, तुम देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं। कम डाउन माने घट जाना, कम हो जाना, कम डाउन, कम डाउन माने घट जाना, घट जाना, कम होना, कम होना। अच्छा, आप बताओ, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम डाउन हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म कम डाउन हो जाएगा, है कि नहीं, कम डाउन। कैन द प्राइस, देखो यहां पे, कैन द प्राइस ऑफ पेट्रोल कम डाउन, क्या जो पेट्रोल की कीमत है वो घट सकती है क्या, कैन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, कैन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, है ना, कैन द प्राइस ऑफ पेट्रोल कम डाउन, क्या मतलब जो प्राइस है पेट्रोल का वो कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और मैं इस पर पढ़ा दे रहा हूं और क्लास फिर खत्म। जैसे मैं कहूं कि या द, देखो यहां पे कम डाउन मतलब घटना, द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, विल कम डाउन, will come down, the number of students will come down in your school, तुम्हारे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या घट जाएगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल कम डाउन मतलब घट जाएगी, इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल कम डाउन इन योर स्कूल। क्लियर हो गया, मतलब ये चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। हर लाइन को आप लोग अच्छे से याद करें, याद रखें, ताकि आप अपना लाइन भी अच्छे से बना सकें। तो आज भर इतना ही, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।